जस्ट लुक एट इट, क्या खूबसूरत जगह है। यहाँ पे भी वाटरफॉल है। अच्छा जी, ये भी सेक्शन हो गया। अब जो है हम अगले सेक्शन में बढ़ते हैं। प्लान सिर्फ मेरा ये था कि हम जो है स्कॉटलैंड को सिर्फ जो मेन स्पॉट्स हैं वो देख लें, और अब जो है ये हम एक और स्पॉट देखते हैं, क्योंकि हमारी जर्नी जो है वो आगे है। स्कॉटलैंड की जो खूबसूरती है वो तो डेफिनेटली वर्थ एक्सप्लोरिंग। इधर बंदा जो है पूरा कोई कम से कम 3 हफ्ते लगाए, तब जाके आपको स्कॉटलैंड की जो फुल फ्लेज खूबसूरती है वो दिखेगी। तो अब जो है वो बेसिकली हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। ऑलराइट, जिस जगह पे अभी हम खड़े हुए हैं, इसको ये वन ऑफ द आइकॉनिक स्पॉट है स्कॉटलैंड की, और हम जो है इस जगह के ऊपर फाइनली पहुंच गए। इसका बेस्ट चीज़ जो है, अगर आप एक साइड के ऊपर ये व्यू है और सेकंड साइड के ऊपर अगर आप पीछे देखें तो ये व्यू है। इस जगह को जो है वो ओल्ड मैन स्टोर के नाम से भी जाना जाता है, और यहाँ पे काफ़ी विजिटर्स जो हैं, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जो कि यहाँ पे आते हैं। पूरा पार्किंग लॉट वगैरह बना हुआ है। तो इस जगह के ऊपर आया जाता है। अगर आपको मौका मिले लाइफ में कभी आने का तो इस जगह पे डेफिनेटली आइएगा। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट आइकॉनिक लोकेशंस है ये स्कॉटलैंड की। अगर मुझसे पूछा जाए तो जस्ट वेरी पीसफुल, काम, रिलैक्सिंग। तो आई थिंक आप लोगों को भी डेफिनेटली करना चाहिए, आना चाहिए इधर। ओके जी, हाँ, यहाँ पे से हम चलते हैं अब, और नेक्स्ट स्टॉप जो है हमारा, उस जगह पे हम पहुँच के आपको वो भी दिखाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो नज़ारे हैं ये डेफिनेटली पसंद आ रहे होंगे। आई डोंट थिंक कि किसको ये नज़ारे पसंद नहीं आएंगे। अब जो नेक्स्ट स्टॉप है हमारा वो यहाँ से कोई 8 मिनट दूर है, अबाउट 4.5 माइल्स, 8 मिनट बता रहा है। थोड़ा सा देखभाल के इधर आपको, जितना मैं स्ट्रेस करूँ, जो भी यहाँ पे आए, एक चीज़ का ख्याल करिएगा, जब यहाँ पे राइड कर रहे हों या आप यहाँ पे गाड़ी चला रहे हों, फॉलो द स्पीड लिमिट। उसकी वजह यह है कि लोग यहाँ पे जो हैं वॉक भी कर रहे होते हैं, हाइकिंग करने वाले अलग हैं, और जो साइट सीइंग करने आए हैं वो बाज़ दफ़ा कहीं पे भी रुक जाते हैं। छोटी छोटी स्पॉट्स बनी हुई है पार्किंग की लेफ़्ट राइट के ऊपर, जो कि आई थिंक अमेजिंग आइडिया है। स्कॉटलैंड ने डिड अ फिनोमिनल जॉब। उन्होंने ज़बरदस्त ये काम करा है कि किसी को कोई पिक्चर लेनी है तो साइड पे रोक सकता है और वहाँ पे वो पिक्चर ले सकता है। तो आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त आइडिया है, और ज़बरदस्त प्लानिंग है इस चीज़ के अंदर। इनकी टूरिज़म वालों को तो जितनी उनको क्या नाम है, खराज तहसीन पेश करूँ कम है। दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब। और साइट्स का तो खैर नेचुरली, आई मीन इनक्रेडिबल। वो आप सामने देखें ना, आपको रिज लाइन दिख रही है, दूसरा वहाँ पे ओशन दिख रहा है।
phenomenal यार, बहुत आला। और लेफ्ट साइड के ऊपर जो है यहाँ पे ये माउंटेन्स हैं। Look at this. पूरा जो है ना, दिस इज़ अ क्लिफ। ये राइट साइड के ऊपर जो है ये पूरी क्लिफ है, नीचे जाती है कम्प्लीटली ओशन के अंदर। वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जो कि मैं जहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ। होपफुली वहाँ पे रास्ता होगा। ये स्कॉटलैंड की वन ऑफ द आइकॉनिक सीनिक पिक्चर टेकिंग एरिया है, जो कि बड़े बड़े फोटोग्राफर्स जो हैं वो जो रिज, आपको रिज लाइन दिख रही है वहाँ पे, आई डोंट नो, खड़ा होकर दिखाने की कोशिश करता हूँ। राइट देयर, दैट इज़ द फेमस आइकॉनिक यहाँ की जो रिज लाइन है स्काइज की, जो कि बड़े बड़े फोटोग्राफर्स जो हैं सर्टन टाइम ऑफ आवर्स के अंदर आके ना इधर से ये पिक्चर्स लेते हैं यहाँ पे। तो हम भी वहाँ पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो चलें देखते हैं कि हम वहाँ पे पहुँच पाते हैं कि नहीं। चलें जी, हम इस वाटरफॉल से निकल के अब आगे की तरफ जा रहे हैं। जो नेक्स्ट डेस्टिनेशन है वो 5 मिनट की दूरी के रास्ते के ऊपर है। उसकी भी साइट सीइंग आपको करवा देते हैं, खुद भी कर लेते हैं। और फिर उसके बाद एक और स्टॉप है, एंड देन आफ्टर दैट हम स्काइज को खुदा हाफिज बोलेंगे और अपनी डेस्टिनेशन माने जो हमारा मेन टूर जो है वो ऑल द वे पाकिस्तान, इंडिया वगैरह का वो कंटिन्यू करेंगे। मगर उसके बाद जो है हम एडिनबर्ग के अंदर रुकने का सोच रहा हूँ कि एडिनबर्ग के अंदर रुका जाए या फिर लीड्स, दो में से एक जगह मैं भी डिसाइड करूँगा। डिसाइड अभी तक करी नहीं है फाइनल, तो पहले यहाँ पे पहुँच जाएं, ये देख लें, फिर उसके बाद वो करते हैं। तो अभी तो सिर्फ दिन के दोपहर के जो है 2 बजे हैं, पूरा दिन हमारे पास है, तो लेट्स गो हैव फन। लुक एट दैट, क्या खूबसूरत नज़ारा है यार। आई मीन हटो बच्चों, हवा बहुत ही ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे, क्योंकि इस साइड पे ओशन है, फिर माउंटेन है, वो बेसिकली माउंट्स में आके स्लैम होती है हवा जो। मगर यार नज़ारा आप देख रहे हैं यार, खूबसूरती की इंतहा है, आला, बहुत आला। जो एरिया है जिधर हम अभी पहुँचे हैं, इसको क्रिटल रॉक एंड मैरो फॉल व्यू पॉइंट कहलाता है ये। थोड़ा सा मैं आपको नज़ारा दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ इसके अंदर। जो आपने फुटेज देखी थी यहाँ की थी, जो ड्रोन शॉट्स थे, मैंने कोशिश करी कि जितना मुझे हो सके ले लूँ, मगर ये साइड इतना पीसफुल है कि मैं आपको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। आई थिंक अगर आपको लाइफ में कभी अपॉर्चुनिटी मिले इधर आने की तो आपको डेफिनेटली आना चाहिए। आई थिंक कम्प्लीटली वर्थ इट है। मैं बोलता हूँ कि मेरे लिए ये पैसा वसूली है। पूरा यहाँ पे आना, एक्स्ट्रा 1-2 दिन रुकना कम्प्लीटली वर्थ इट था। और मैं सबको यही रेकमेंड करता हूँ कि अगर स्कॉटलैंड आए तो
इस ऑफ स्काई जो है ना आपको विज़िट करना है, तो डेफिनेटली जो मेरा राउट होगा वो भी मैं आपको डाल दूँगा इसके अंदर, तो आप राउट भी देख लेना। और आपको भी अगर इसकी इस जगह के बारे में कुछ एक्स्ट्रा पूछना है तो डेफिनेटली आप कमेंट में लिखें, क्योंकि मैं हर चीज़ तो वीडियो पे दिखा नहीं सकता, व्लॉग बहुत लंबे हो जाते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी हो सके आपको दिखाऊँ। तो चलें अब यहाँ से हम निकलते हैं। इधर तो पूरा दिन बंदा स्पेंड कर सकता है। यहाँ से अब हम निकलते हैं और अब जो है अपनी फाइनल डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते हैं, एडिनबर्ग या लीड्स। अब मैं वो डिसाइड करूँगा बाइक पे बैठने के बाद। तो लेट्स गो। आदत से मजबूर हूँ, प्लान था कि बस यहाँ तक ही आऊँगा और फिर निकल जाऊँगा, मगर जब इधर आया हूँ तो मैंने बोला यार टोटल 6 मील का तो रास्ता रह गया है, जो कि अब इसका नॉर्थ ईस्ट माने वेस्टेस्ट एंड हाईएस्ट पॉइंट है स्कॉटलैंड का। तो मैंने बोला चले यार यहाँ पे तो अब जाना बनता है बॉस। तो अब जो है वो रास्ता मैंने ले लिया है। अबाउट रफली 7 मील दूर था जब स्टार्ट करी थी बाइक, 18 मिनट का रास्ता है। तो चले जहाँ इतनी इंजॉयमेंट थोड़ी और सही, फिर उसके बाद जो है हमारी एक लंबी राइड होने वाली है और वहाँ पे जाके जो है मैं पूरे दिन की अपडेट दूंगा। थोड़ा सा मैं इन वीडियोस के अंदर जो है क्योंकि यहाँ पे ड्रोन की बाज़ जगहों पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। आपने पता नहीं एक ड्रोन शॉट देखी होगी कि मिलिट्री के प्लेन भी यहाँ पे उड़ रहे थे, मैंने उसके बावजूद भी यहाँ पे उड़ाया ट्रबल में ना आ जाऊँ, तो इस वजह से मैंने ज़्यादा यहाँ पे ना व्लॉगिंग स्टाइल में करी नहीं। बेफजल के अंदर फिर वो नज़र में आते हैं और कोई स्टाफ वगैरह अगर यहाँ पर हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। आई थिंक थोड़ा सा बच के बंदा करे तो अच्छी बात है, जो कि मैंने करी है। एनीवे, तो अब जो है हम अपने नेक्स्ट स्टॉप की तरफ चलते हैं। चल क्या साइट है। डेफिनेटली मैं जो है ना जितने भी मेरे यहाँ पे व्यूअर्स हैं और जिनका इरादा है कि वो स्कॉटलैंड आए, तो स्कॉटलैंड डेफिनेटली वर्थ इट है। अब यहाँ पे ये बीच है, इसके ऊपर भी ये भी साइट सीइंग एरिया है, मगर मुझे यहाँ पे रुकना नहीं, मुझे आगे जाना है। ये एक बीच है जो कि मैंने आपको बताया था ना, वहाँ से लिटिल फॉल के उधर से जो पूरा जो समंदर चल रहा था पहाड़ियों के साथ, वो अब यहाँ पे आके बीच की शेप इख्तियार कर लेता है। तो और सामने आपका व्यू देखें, अमेजिंग यार, बस हटो बच्चों, अमेजिंग। अब ये रूट जो है ये सिंगल रूट है, और सिंगल रूट का मतलब ये होता है कि जैसे अब ये साइड में स्पॉट आ रही है तो वो आप उन स्पॉट्स के ऊपर पुल ओवर करोगे और दूसरे लोग जो हैं वो आपको पास करेंगे। अब मुझे ये रूट करना था और यहाँ पे आ गई कैंपर, इसने कर दिया पूरा बर्बाद। मुझे ये रूट करना था थोड़ी स्पीड में, मगर सामने चल रही है कैंपर और कैंपर ने कर दिया बेड़ा गर्क पूरे रूट का। ये देखने वाला साइट है। अब आप ये नज़ारे देखें, दिस इज़ व्हाट स्कॉटलैंड इज़ नोन फॉर। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मगर काश यहाँ पे ट्रैफिक नहीं होती इतनी, तो इधर राइड करने का बहुत मज़ा आना था यार। राइड जो है बहुत एपिक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे डेंजरस होना शुरू हो गया क्योंकि रोड ही के इनकमिंग के अंदर आ जाते हैं अचानक से, और ये जो हैं ये आप देख रहे हैं ये वाइल्ड शीप्स बोल रहे हैं, ये देखें ये इनकी ये हरकतें बीच में आ जाती हैं कहीं से भी, ये जंगली है तो, और ये हर जगह के ऊपर है यहाँ पे, तो हैव टू बी वेरी 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 केयरफुल। ये देखें तो यहाँ तक कि हमें ये राइड करनी थी। अब आगे जो है वो फ्लैट लैंड है, वो दूसरी तरफ लेके जाता रास्ता, तो मैंने सोचा यहाँ तक कि ना ये राइड करके आपको दिखा दी जाए कि ये जो नज़ारा है ना, जस्ट एपिक, फिनोमिनली एपिक यार। हाय 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 हाय, मज़ा आ गया। अच्छा जी, तो जैसे मैंने कहा हम आदत से मजबूर हैं, प्लान कुछ था कहीं और निकल गए तो हम कहीं और आ गए थे। अब जो है ये मुझे एकदम से वहाँ पे बंदे ने बताया था
तो मैंने बोला यार अब तो डेफिनेटली बनता है करना इसको, तो बिस्मिल्लाह करी और यहाँ पर आ गए। अब जो है ये मैं पूरी राइड इधर से लेके नीचे तक की, ऊपर आने की तो ट्रैफिक थी बार बार। उम्मीद करता हूँ कि जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो ये सिचुएशन नहीं होगी, मगर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये सिचुएशन ही ऐसी ही सिचुएशन होगी। तो लेट्स गो यार। सबसे पहले तो ये जो चश्मा है ना, इस चश्मे को साइड के अंदर रखना है। ओके, और अब यहाँ से देखभाल के थोड़ा सा ये ख्याल रखना पड़ता है यार, क्योंकि टूरिस्ट सभी आए हुए होते हैं, सबको इधर आना होता है, सबको यहाँ पे ना अपनी पिक्चर्स लेनी है या डॉग्स वगैरह को वॉक करवाना है, कुछ भी है तो देखभाल के हर चीज़ करनी होती है। अब जैसे ये भाई इनको परवाह ही नहीं है, तो यहाँ पे जितने भी ज़्यादातर ये हाइकर्स या कैंपर्स वगैरह इस साइड के ऊपर हैं, तो ये सब आते हैं, स्पेशली आरवीज वगैरह के जितने भी लोग हैं ना, यहाँ पे आपको आके दिखेंगे। इस साइड के ऊपर कैंपिंग का पूरा वो है, लॉजिंग। और सिर्फ ये आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। तो लोग जो हैं यहाँ पे ये माउंट क्लाइंबिंग वगैरह के लिए डेफिनेटली 100% आते हैं। वो जो ऊपर जो है ना वो माउंट क्लाइंबिंग वगैरह के हिसाब से है। और अब जो है वो देखें वहाँ से हो जाता है। ये जो है ना बहुत शार्प टर्न है, यहाँ से आप वाइड टर्न लेना पड़ेगा और यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, वरना ये अगर आपको दिख रहा है, आई डोंट नो जस्टिफाई कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, बट दिस इज एपिक। ओके, यहाँ पे आप बहुत ख्याल से टर्न होंगे, wide as possible। मुझे कोई मूड नहीं है कि मैं ER में पहुंचूं। मगर यार नज़ारा तो देखो आप, माने बंदा जो है ना सीरियस नोट है। आप खुद बताएं ना यार कि आप छेड़खानी बगैर कैसे रह सकते हो ऐसी जगह पे। अमेजिंग व्यू यार। काश ये रोड थोड़ा सा बड़ा होता ना, तो यहाँ पे रोक के जो पिक्चर्स आती ना, ओ हो हटो बचो। अच्छा, यहाँ पे कोई सेमेटरी भी है आई गेस। लोग इधर आसपास में शायद ये जो आगे के गांव वगैरह के हैं, ये इस सेमेटरी में आते होंगे, नो आइडिया। अच्छा जी, हम जो हैं नीचे आ चुके हैं उस साइड पे से। अब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरे पास वो राउट के अंदर नहीं था ये।
सपोजिबली वन ऑफ द बेस्ट चीज़ थी। खैर मैं ऊपर गया, राइड करी, फिर नीचे वाली राइड जो थी आपको मैंने दिखा भी दी। अब तो नाउ इट्स टाइम टू गेट बैक इनटू द लोअर साइड ऑफ स्कॉटलैंड। और अब जो है हम इब्तिदा करते हैं फर्दर साउथ यूके की। तो राइट नाउ सोचा मैंने ये है कि मैं ईडन्स रुकूंगा और ईडन्स के बाद लीड्स चला जाऊंगा। आई थिंक 1.5-2 घंटे की ड्राइव है वहाँ से। तो लीड्स में जाके होटल वगैरह देखते हैं। खैर पहले यहाँ से निकलते हैं, जहाँ पे नेटवर्क आएगा प्रॉपर वहाँ पे जाके जो हमारी होटल थी आज की उधर रुक के मैं जो है होटल को बुक करता हूँ और फिर उसके बाद जीपीएस के अंदर उस होटल की लोकेशन डालते हैं और लेट्स गो। तो मज़ा बहुत आया इस राइड के अंदर, उम्मीद करता हूँ आपको भी अच्छा लगा होगा। और अब जो है हम वापसी की तरफ जाते हैं। तो देखिए मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आप लोग भी इंगेज करें। आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मैं देखता ज़रूर हूँ, बात पे मैं रिप्लाई भी करता हूँ। अच्छा मेरी वीडियोस में और मेरे ट्रैवल में कोई अबाउट थोड़े टाइम का गैप है। अगर आपको जानना है कि एग्जैक्टली मैं इस टाइम पे कहाँ हूँ तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डेफिनेटली कमेंट्स कर सकते हैं। मेरी पुरानी वीडियोस जो होंगी उनके अंदर काफ़ी जगह पे ऑडियो भी ख़राब है, काफ़ी जगह के ऊपर वीडियो का भी इशू होगा, ड्रोन शॉट्स अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि मैं ख़ुद भी ये पहली बार कर रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस मैटर के अंदर ना, इस के अंदर जो कोताहियाँ गलतियाँ मुझसे हो रही है इस व्लॉगिंग के अंदर, वो जो है आप उसको इग्नोर कर दें। मगर डेफिनेटली आप सवालात करें तो उन सवालात की वजह से ना मैं आपके उन सवालात की जवाब ज़रूर दूंगा। आप मुझे सर्टन वीडियोस के अंदर चाहते हैं कि मैं सर्टन तरीके की वीडियो बनाऊं या फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए सर्टन चीज़ों की, तो आप मुझे बताएं। वो कमेंट्स देख के मैं जो है आपको डेफिनेटली उसके अंदर इम्प्रूवमेंट करूँगा। ये जो सामने का नज़ारा है ना, एपिक, वेरी एपिक। आई मीन चलें स्काई को हम जो है ऑफिशियली गुड बाय बोलते हैं, क्योंकि उसके ब्रिज के ऊपर से इस वक्त गुजर रहे हैं और हमारा जो है स्काई का ट्रिप जो है स्कॉटलैंड का वो आज इख्तिताम होता है। तो अगर आप लोगों को इधर आना है, इसकी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन पे भी अवेलेबल है। मैं जो है वीडियो की एंड के अंदर मैं इसकी और इंफॉर्मेशन भी डाल दूंगा, राउट्स के बारे में भी और क्या क्या इधर अट्रैक्टिव है। बहुत सारे कैसल्स हैं यहाँ पे, जिन साइड पे तो मैं अभी गया ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ टच करना था और कुछ नहीं। कि एक्सप्लोर करने के लिए स्कॉटलैंड को आपको कम से कम हफ्ता या मिनिमम 10 दिन तो आप देना, ताकि आप उस चीज़ को एंजॉय कर सकें, उसे देख सकें और वगैरह वगैरह। तो बेसिकली आज जो है हमने अपना स्काई का जो टूर था स्कॉटलैंड का वो एंड करा। अब हम जो है नेक्स्ट स्टॉप
हमारा एडन्सबर्ग होगा, एडन्सबर्ग को हम देखेंगे कल, और फिर उसके बाद हम लीड्स वगैरह और यूके के शहरों के अंदर एंट्री करना शुरू कर देंगे। ये इस टाइम पे हमारा करंट जो है स्केड्यूल है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। बकिया रिमेनिंग उसमें स्कॉटलैंड ने बहुत ही डिफरेंट लेवल का मेयार सेट कर दिया एज फार एज सीनिक राइड्स आर कंसर्न। तो मैं तो बहुत बहुत सरप्राइज हुआ हूँ स्कॉटलैंड से। मेरा पहली बार हुआ लाइफ के अंदर आना स्कॉटलैंड, एंड दिस बिन रियली अमेजिंग। आप बताएं आपको कैसा लगा अभी तक का स्कॉटलैंड का जो अभी तक का जो हमारा टूर रहा है, आपको कैसा लगा? तो उम्मीद करता हूँ आपको स्कॉटलैंड जो है खूबसूरत लगा होगा, और आप अगर इस इंफॉर्मेशन वीडियोस के थ्रू या कुछ और भी आप लोगों को अगर इधर से सीखने को मिला हो तो डेफिनेटली कुछ कमेंट छोड़िएगा, कुछ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करिएगा। तो इंशाल्लाह चलें आज के व्लॉग के लिए इतना ही। हालांकि मैंने ये बात पहले भी बोली थी, मगर आज के व्लॉग के लिए इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत बहुत ख्याल करिएगा। मेरी तरफ से सबको अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।